नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के सिविल कोर्ट परिसर में, जहां अभी से थोड़ी देर पहले समा कुछ और था। चारों तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। धनबाद के जितने भी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सभी यहां पर मौजूद थे। फिर चाहे सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव हो, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हो, डीएसपी सीसीआर हो, धनबाद एसएसपी हो, प्रशिक्षु आईपीएस हो या फिर अन्य पुलिस कर्मचारी, सभी एक खास मकसद से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। क्योंकि सूचना ही कुछ ऐसी थी, काफ़ी संवेदनशील सूचना मिली थी कि धनबाद कोर्ट परिसर को जो है आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी आई थी धनबाद कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर। तो जिसकी सूचना मिलने के बाद से ही धनबाद पुलिस जो है वो हरकत में आ गई और पूरा का पूरा इलाका जो है ये पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो घंटों जांच के बाद यह बातें पुष्ट की गई कि यहाँ पर अभी किसी तरह का कोई भी विस्फोटक जो है वो नहीं पाया गया, जिसके बाद कोर्ट परिसर जो है फिलहाल अभी सेफ पाया गया है, यानी सुरक्षित पाया गया है। जिसके बाद तमाम जो अधिवक्तागण हैं वो अपने अपने कामों पर निकल गए हैं। साथ ही साथ अभी यहाँ पर सामान्य रूप से काम जो है वो चल रहा है सुचारू ढंग से। हम सीधे यहाँ के अधिवक्तागण जो है उन सभी से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा था पूरा का पूरा ये माहौल उस समय का, जब ये सूचना मिली सभी को कि कोर्ट परिसर जो है वो खाली करा दिया जाएगा। उस समय का समा क्या था सर, बताइए। देखिए, जैसे ही ये सूचना मिली कि न्यायालय परिसर में बम रखा गया है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो जैसे ही ये सूचना पूरे न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बीच या न्यायपालिका के पदाधिकारियों के बीच में आया तो बिल्कुल अफरा तफरी मच गया। और यहाँ तक कि न्यायालय के जो भी पदाधिकारी हैं, न्यायपालिका से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग अपने कोर्ट से या चैम्बर से उठ करके और वो चले गए और पूरा कोर्ट पुलिस ने खाली करा दिया। लेकिन अधिवक्ताओं का जो चैम्बर है, जहां अधिवक्तागण बैठते हैं, वहां किसी ने नहीं गया। वहां पुलिस को संदेह भी नहीं था। इसलिए 2 घंटे तक 3 घंटे तक बिल्कुल अफरा तफरी का पूरा माहौल न्यायालय परिसर में बना रहा। पूरा न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस महकमे का नीचे से ऊपर तक सभी लोग पहुंच गए और एक एक करके सभी न्यायालय कक्ष को बारीकी से उसको खंगाला गया और अंत में लगभग पौने 2 बजे ये बताया गया कि फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं पाया गया है और सभी लोग अपने अपने न्यायालय कक्ष में जा सकते हैं और न्यायालय का काम संपादित कर सकते हैं। तो उसके बाद ही लगभग 2:30 बजे से यहाँ न्यायालय का जो काम है वो सुचारू ढंग से तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि 70% लोग, चाहे वो अधिवक्ता हो या यहाँ के लिटिगेंट्स हो, जितने भी जिनका केस था, वो सभी लगभग चले गए। तो अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति हो गया है। लेकिन 3 घंटे तक बिल्कुल छावनी में तब्दील रही और पूरा एकदम अफरा तफरी का माहौल रहा। यहाँ से लेके रोड तक लगता था कि जैसे कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया है। अमूमन इस समय धनबाद कोर्ट परिसर की स्थिति क्या रहती है आम दिनों में, और आज कैसा देखा? अमूमन तो आज भी पहले भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली ना, उसके बाद न्यायालय परिसर में चाहे गाड़ियां हो, चाहे अधिवक्ता हो, लिटिगेंट्स हो, सभी जानना शुरू कर दिए और इस समय बिल्कुल भरा रहता है। लेकिन आज देखिए सभी बिल्कुल एकदम खाली हो गया है और इक्का दुक्का काम ही हो रहा है। और इसीलिए हमारे जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने ये लिखित सूचना भी सब न्यायालय को दे दिया है कि कोई अगेंस्ट में या एडवर्स ऑर्डर वो नहीं किया जाएगा। इसलिए अब शांति है, अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए जो पुलिस बल का जो योगदान रहा वो कैसा रहा और कितनी सुरक्षा व्यवस्था रही? नहीं, पुलिस बिल्कुल बहुत मौके पे तुरंत पहुंच गई है। पुलिस जितना की है वो काबिले तारीफ़ है कि सूचना मिलते ही यहाँ इतनी पुलिस आ गई कि लोग भागने लगे, देख करके ये करने लगे। लेकिन उन लोगों का काम था कि किसी तरह से
हम तुरंत पता लगाएं कि कुछ एक्चुअली है कि नहीं। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि ये अक्सर देखा जा रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कई जिला न्यायालय में इस तरह की धमकी दी जा रही है, लेकिन जांच के बाद कहीं कुछ मिलता नहीं। हमको लगता है कि शरारती तत्व कुछ होते हैं, वही लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं और ईमेल हो या किसी माध्यम से वो सूचना देते हैं। आप बताइए कैसा समा था उस समय का जब आप लोगों को सूचना मिली कि अभी तुरंत त्वरित रूप से खाली कराना है पूरा कोर्ट परिसर को? पूरी तरह से जैसे ही पता चला और पुलिस ने बताया तो तुरंत न्यायालय में सूचना मिली कि आप लोग तुरंत खाली कीजिए, कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कीजिए। तो अफरा तफरी और भागदड़ का माहौल बन गया। बहुत ज़्यादा पुलिस को भी एक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा फोर्स आ गई। उसको भी देख के लिटिगेंट जितने थे और वकील लोग भी अपना अपने चैम्बर में जाने लगे और न्यायालयों में तो कह दिया गया कि आप लोग तुरंत खाली करें। खाली कराने में कितना समय लगा सभी को? पूरी तरह से कितनी देर में खाली मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सब खाली हो गया। टोटल कोर्ट कैंपस 15 से 20 मिनट में एकदम मतलब मूवमेंट एकदम बंद हो गया सबका। सब लोग निकल गए और सब लोग बार में चले गए, अपने वकील लोग और लिटिगेंट जितने थे वो भी रोड पे चले गए। और अभी क्या स्थिति है वर्तमान में? अभी एकदम नॉर्मल स्थिति है, कुछ नहीं पाया गया है। लेकिन जहाँ तक ये है कि बार बार ये सभी न्यायालयों में बताना आना इस झूठ एक तरह से फ़ोन कर देने से जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी इस तरह के लोगों के ऊपर पकड़ के, तब तक ये बंद नहीं होगा। और इस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाना, एक फ़ोन करके और अफरा तफरी का माहौल बना देना उचित नहीं। कहे कि इससे बहुत असर पड़ता है और कल पूरे मतलब कि पूरे ज़िले पे असर पड़ जाता है कि क्या हो गया। तो ये जो भी तत्व जो हैं जो इस तरह का अफवाह फैलाने में, फ़ोन करने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह का माहौल पब्लिक में न फैले और जनता इस तरह से घबराए नहीं। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, तमाम अधिवक्तागण जो हैं इन सभी ने बताया कि जिस समय इन्हें ये सूचना मिली थी उस समय की क्या कुछ स्थिति थी और अभी वर्तमान में देखा जाए तो धनबाद पुलिस के द्वारा हर एक चप्पे चप्पे को छान मार लिया गया था। यानी हर एक कोने की तलाशी ली गई थी तमाम जगहों की, फिर चाहे वो डॉग स्क्वाड के माध्यम से हो या फिर पुलिस बल के जो तलाशी बल हैं और साथ ही साथ जो बॉम्ब डिटेक्टर हैं, उन सभी चीज़ों को भी लाया गया था। और अभी फिलहाल देखा जाए तो धनबाद पुलिस और सिटी एसपी के आश्वासन के बाद तमाम कार्य हैं वो भली भांति चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि आमतौर पर देखा जाए तो धनबाद कोर्ट परिसर का ये जो समय होता है, यानी इस समय में धनबाद कोर्ट परिसर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की सूचना के बाद तमाम जो अधिवक्ता हैं उनमें से कुछ अधिवक्ता जो हैं वो निकल चुके हैं अभी अपने अपने घरों के लिए। साथ ही साथ जो लिटिगेंट्स थे, यानी कि जो लोग आते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने केसेस में काम करवाने के लिए, वो सभी भी जा चुके हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जिस दौरान ये सूचना मिली थी और जिस दौरान पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी खोजबीन की, उस दौरान पूरे धनबाद में एक अलग तरह का भय का माहौल था, जिसकी आप जो उसका परिणाम है वो अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग तरीके का खालीपन आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार पुलिस के प्रयासों के बाद अभी फिलहाल स्थिति जो है ये सामान्य है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस तरह से इस तरह की धमकियां आ रही हैं कोर्ट परिसर को और न्याय पालिका को जो है क्षति पहुंचाने की जो बातें सामने आ रही है अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं ये शरारती तत्वों की कार्य हो सकती हैं। और जिस तरह से ये कार्य किए जा रहे हैं इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है और जो भी इसके पीछे दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। फिलहाल अब देखना यह है कि जांच में क्या कुछ बातें सामने आती है। लेकिन अभी की अगर वर्तमान स्थिति हम आपको बताएं तो धनबाद पुलिस के द्वारा जो है 3 बाइकें संदिग्ध रूप में पाई गई हैं और 3 बाइकों पर संदेह जताया गया है। उसमें कुछ रिमोट जैसी वस्तुएं जो है वो भी पाई गई हैं। और फिलहाल देखना यह है कि क्या कुछ बातें सामने आती है जांच के बाद। और जिस मेल से ये धमकी भरा मैसेज आया है कोर्ट के ऑफिशियल मेल पर, उस मेल की भी जांच की जा रही है कि आखिर वो मेल कहां से आया है और किसने भेजा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।